मेवाड़ के इतिहास के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में इनकी संभावना बनी ही रहती है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। RAS परी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें पूछा गया कि कला नदी, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्न कोश। तो आपका इसमें रसिक प्रिया भी है, सुधा प्रबंधन है और नृत्य रत्न कोश है। तो कला निधि नहीं है आपका, कौन सा कला निधि नहीं है, क्योंकि ये आपके मंडन के पुत्र ने लिखी थी। मंडन के पुत्र ने ये लिखी थी कला निधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कला निधि, है ना, ये रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है। तो संगीत राज आपका है 5 कोषों में विभक्त। कितने कोषों में? 5 में। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वो 5 कोष कौन कौन से हैं? तो वह गीत रत्न, पाठ्य रत्न कोष, रस रत्न कोष, वाद्य रत्न कोष और नृत्य रत्न कोष। तो देखो नेक्स्ट है कि चंपारण की संधि किन राज्यों के बीच में हुई थी। तो चंपारण की जो संधि है वो हुई थी 1456 के अंदर। 1456 के अंदर हुई थी और मालवा और गुजरात दोनों के मध्य हुई थी। किसके विरुद्ध? महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा और गुजरात, है ना। और ये क्यों, क्या इसमें कौन कौन से शामिल थे? तो मालवा के थे आपके वहाँ के महमूद खिलजी और गुजरात के थे कुतुबुद्दीन। इन दोनों ने आपस में संधि की थी चंपारण की आपके महाराणा कुंभा के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। तो शाहबाज खान को भेजा था 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ऑप्शन संख्या 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था। मतलब राज सिंह था, उसके समकालीन कौन था या किसके समकालीन था? तो यह था औरंगजेब के। किसके? औरंगजेब के। ऑप्शन संख्या 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। राणा सांगा, चंद्रसेन है, मान सिंह है और राय सिंह है। तो इनमें से किन्हीं 2 का चयन करना है जिन्हें मुगलों का सहयोग किया। इनमें से ऐसे कौन से 2 राजा हैं जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया? तो वो देखो, राणा सांगा ने नहीं किया, चंद्रसेन ने भी नहीं किया, तो किसने किया? फिर मान सिंह ने भी किया था और राय सिंह ने भी किया था। तो C और D कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन संख्या A। तो ऑप्शन संख्या A क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया। तो वो था आपका खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध के अंदर महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था? परास्त किया था। और ये हुआ था 1517 ईस्वी के अंदर। देखो नेक्स्ट, 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। तो औरंगजेब ने प्रयास किया था, क्योंकि समकालीन कौन था उस समय मेवाड़ के? राज सिंह। तो ऑप्शन संख्या 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया। बाबर की सेना को हराने का जो युद्ध था वो खानवा के अंदर तो हार गया था, और हराया किस में था? तो वो था बयाना के युद्ध में। किसमें? बयाना का युद्ध। और बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 और खानवा का हुआ था कितने का? 17 मार्च 1527 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय मिला। तो पन्ना को आश्रय मिला था कुंभलगढ़ के दुर्ग में। कहाँ पे? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। ऑप्शन संख्या 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी और उनके नाम हैं, एक तो लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। ऑप्शन संख्या 2 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। राज सिंह और औरंगजेब के मध्य जो कटुता थी उसका प्रमुख कारण क्या था? तो उसका प्रमुख कारण था औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाना। हिंदुओं पर क्या कर दिया उन्होंने? पुनः जजिया कर लगा दिया था। देखो नेक्स्ट, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया। तो इब्राहिम लोदी की बात आती है तो वहाँ आपका नाम आता है खतौली का। कौन सा? खतौली का युद्ध। और खतौली का युद्ध मैंने बताया था आपको 1517 ईस्वी के अंदर हुआ था। अब देखो, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम कई बार एग्जाम के क्वेश्चन में आया हुआ है। तो इसका सही क्रम आपका ये ऑप्शन संख्या 1 जलाल खां, मान सिंह, भगवंत और टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत और टोडरमल। देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चित्तौड़ का नाम, तो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था खिर्ज खां और बेटे के नाम पर दे दिया उसका खिजराबाद। क्या नाम दे दिया? खिरजाबाद। देखो नेक्स्ट है कि प्रताप की सेना का पठान सेनानायक, और प्रताप की सेना का जो पठान सेनानायक था उसका नाम था हाकिम का सूर। हाकिम का सूर। ऑप्शन संख्या 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो मारवाड़ी सेना की बात की जाए तो वो था आपको मालदेव। कौन था? ऑप्शन संख्या 2 मालदेव। देखो नेक्स्ट तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो राज्याभिषेक गोगुंदा के अंदर हुआ था महाराणा प्रताप का। कहाँ हुआ था? गोगुंदा के अंदर। ऑप्शन संख्या 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के इतिहास में सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बान दे दी। तो पन्नाधाय, इसका नाम तो कौन नहीं जानता। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन की कुर्बान दे दी थी उदय सिंह को बचाने के लिए। नेक्स्ट देखो खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। ठीक है। नेक्स्ट देखो वह राणी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोर कर लिया था। तो पद्मावती फिल्म आपने सभी ने देखी होगी मेरे हिसाब से। तो 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। राव रतन सिंह उसमें वहाँ का शासक था और पद्मिनी वहाँ की रानी थी। तो पद्मिनी ने क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था, मतलब आग में कूद के अपनी जान दे दी थी। देखो नेक्स्ट अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया उसमें मेवाड़ का महाराणा कौन था? मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो मेवाड़ का महाराणा था उस समय उदय सिंह और उसकी माता का नाम था कर्णावती, जिसने हुमायूं को राखी भेज के सहायता भी नहीं, ये उस समय की बात नहीं है, सॉरी, ये आपका जब चित्तौड़ पर आक्रमण अकबर ने किया था उसमें वहाँ का राजा उदय सिंह था। सही बात। तो उसके लिए थोड़ा माफी चाहूँगा और वो आपका अलग था। देखो ये 24वां क्वेश्चन, दिवेर के युद्ध 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। दिवेर के युद्ध 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी क्या थी? आपकी चावंड थी, है ना। तो 1615 तक रही थी। देखो नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य ये था कि अपने राणा प्रताप है उसको अपने अधीन लाना था। ऑप्शन संख्या 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? ऐसा कौन सा था आपका ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने क्या किया? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। तो वो आपका था अबुल फजल। ऑप्शन संख्या 3 क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पन्नाधाय व दुर्गादास जैसे जो विशेष प्रेरणा मिलती है वो क्या है? तो अगर दुर्गादास और पन्नाधाय की बात की जाए तो पन्नाधाय जैसी औरतों ने क्या किया? अपने बच्चे का बलिदान कर दिया था। तो ये बलिदान है तो देश के लिए बलिदान की प्रेरणा में मिलती है। देखो नेक्स्ट है कि पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की जीवन रक्षा हेतु अपने पुत्र की बलि देकर बचाया था? तो वो था उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए एक प्रथम दूत, तो दूत की जलाल खां, मान सिंह, भगवंदास टोडरमल। तो फर्स्ट आपका जलाल खां। नेक्स्ट देखो है कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया? तो महाराणा प्रताप ने आपका 24 वर्ष शासन किया था। कितने वर्ष? 24 वर्ष शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? 1303 के अंदर। पद्मिनी ने जोर किया था राव रतन सिंह के समय किया था। देखो नेक्स्ट राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे। तो राणा कुंभा बने थे 1433 के अंदर 1468 तक। 1433 से 1468 तक कुंभा शासक रहे थे। नेक्स्ट है कि कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की मैराथन कहा? इस कर्नल टोड है उसने कौन से युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? तो वो आपका है ऑप्शन संख्या 4 दिवेर का युद्ध। कौन सा? दिवेर का युद्ध। देखो नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन में कि कुंभा की माता का नाम क्या था? कुंभा की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था सौभाग्य देवी। क्या नाम था? सौभाग्य देवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुइल के पिता का नाम क्या था। गुइल के पिता के नाम की बात की, जिसने गुइल वंश की स्थापना की, तो उसके पिता का नाम था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। देखो नेक्स्ट, खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो हमने खतौली का युद्ध की थी राणा सांगा और आपके किसके बीच में? इब्राहिम लोधी के बीच में। ऑप्शन संख्या थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा गया? तो अभिनव भट्टाचार्य होने के पीछे एक ही कारण था, वो संगीत प्रेमी था। क्या था? संगीत प्रेमी होने के कारण उसे अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। तो ऑप्शन संख्या एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा दिल्ली सुल्तान गुइल शासक जय सिंह द्वारा पराजित किया गया? जय सिंह ने दिल्ली के कौन से शासक को पराजित किया था? तो उसका नाम आता है इल्तुतमिश। ऑप्शन संख्या 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है कि अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि, अभी हमने बात की राणा कुंभा की। ऑप्शन संख्या 2 राणा कुंभा। देखो नेक्स्ट, तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में, ना कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। किसके बीच में? महाराणा प्रताप और मान सिंह। ऑप्शन संख्या 3 आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृष्णा मेवाड़ की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी भाई? किस राज्य की पूछी गई है? तो कृष्णा थी मेवाड़ की। कहाँ की? मेवाड़ की। भीम सिंह की पुत्री थी, भीम सिंह की पुत्री। और ये कलंकवश इसने क्या कर दिया था? एक मेवाड़ का कलंक था, इसने अपनी पुत्री को क्या कर दिया था? जहर दे दिया था, क्योंकि जयपुर और जोधपुर जैसी रियासतों ने क्या किया? इसकी बेटी से विवाह करने की पेशकश की, जिसके कारण इन्होंने सिंधियों के संपर्क में आके क्या कर दिया? अपनी बेटी को जहर दे दिया था। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में किस प्रश्न को लेकर गुजरात और मारवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ? तो गुजरात और मेवाड़ के गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष का सिर्फ एक ही कारण था, और वो था नागौर का उत्तराधिकारी विवाद। अगर नागौर का उत्तराधिकारी विवाद न होता तो ना गुजरात और मेवाड़ के मध्य विवाद होता। तो ऑप्शन संख्या 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था? तो वो था सारंगपुर का युद्ध। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध हुआ था आपका, जिसके अंदर राणा सांगा ने महमूद खिलजी को क्या कर लिया था? गिरफ्तार, बंदी बना लिया था। और ये युद्ध हुआ था 1437 में। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था दिवेर के युद्ध में। किस युद्ध में? दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को क्या किया था? पराजित किया था। नेक्स्ट देखो, गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है वो है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया क्या है? गीत गोविंद की टीका है जो महाराणा कुंभा ने लिखी थी। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि महाराणा सांगा ने दिल्ली के जिस सुल्तान को पराजित किया हुआ था, तो हमने कई बार बात कर ली थी, तो इब्राहिम लोधी की। ऑप्शन संख्या 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? जो हमने जो मिस्टेक की थी वो देखो यहाँ पे इसकी बात कर रहा था, है ना। तो जब चित्तौड़ पर जब आक्रमण हुआ उस समय जो वहाँ की आपकी जो माता रानी थी वो थी कौन? कर्णावती। कौन थी? कर्णावती। और इसने हुमायूं को राखी भेजी थी अपनी रक्षा के लिए, उसी की मैं बात कर रहा था। थोड़ा सा वहाँ पे क्या थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गई, तो उसके लिए माफ़ी। देखो नेक्स्ट, कि रसिक प्रिया क्या है? रसिक प्रिया क्या है? तो हमने अभी बात की, वो क्या है? टीका है। क्या है? टीका। तो ऑप्शन संख्या 3 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा एक टीका। देखो नेक्स्ट, चित्तौड़ दुर्ग में 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया, वह कौन था? राणा सांगा ने सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को बनाया था, तो हो जाएगा महमूद खिलजी। ऑप्शन संख्या 2। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि एक शासक महान विजेता, महान सेनानायक, महान निर्माता और महान विद्वान। तो ऐसा शासक केवल एक ही हो सकता है, और उसका नाम था महाराणा कुंभा। कौन? महाराणा कुंभा। खानवा का युद्ध की हमने पहले बात कर ली थी, यह हुआ था आपका 17 मार्च 1527 को। कब? 17 मार्च 1527 को हुआ था। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट में है कि अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों में एक योद्धा तथा प्रत्येक दृष्टा के रूप में भाग लेने वाला पारसियन लेखक था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ के जो सैनिक अभियान थे उसमें एक लेखक उसके साथ में था, और उसका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था उसका? अमीर खुसरो। ऑप्शन संख्या 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ किले पर किसने आक्रमण किया? तो कुंभलगढ़ किले पर आक्रमण करने वालों में एक तो शाहबाज, कौन था इसमें?
शाहबाज खां, क्योंकि आपका जो उसका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसके पश्चात शाहबाज खान ने आपका उसमें जगन्नाथ कछवाओं ने और एक था आपका खाने खाना ने, है ना, उस तीनों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो इसमें ऑप्शन आपका शाहबाज खां है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि इतिहासकार बंदायूं ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। इतिहासकार बंदायूं की बात करें तो गोगुंदा का युद्ध कहा था उसने हल्दी घाटी के युद्ध को। हल्दी घाटी के युद्ध को बंदायूं ने क्या कहा, गोगुंदा का युद्ध कहा, सॉरी। कर्नल टोर ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था, कर्नल टोर ने कहा था। किस युद्ध को, तो वो हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था। तो ऑप्शन संख्या 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट में कि महाराणा सांगा ने बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ। जब 1527 के अंदर जो खानवा का युद्ध हुआ वो किसके मध्य हुआ था, कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था भरतपुर के अंदर। राजस्थान के भरतपुर का जो सेक्टर है उसके अंदर आपको खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का नाम क्या था। तो सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का नाम था सलह कंवर, सहल कंवर या सलह। ऑप्शन संख्या 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा काफी बड़ा है, ये देखो आप, इसमें लिखा गया है कि राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आप में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। तो देखो अकबर के राणा प्रताप के अकबर ने सॉरी यहाँ नहीं होगा, अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहारपुर की जागीर प्रदान की, सही बात है। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया, सही बात है। राणा प्रताप ने इडर के नारायणदास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया, सही बात है। और राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584 छेड़ा गया जब जगन्नाथ कछवाओं ने आक्रमण किया था। कोई बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया, जगन्नाथ कछवाओं को भेजा गया था 1584-85 के अंदर। तो ये 4 आपके साथ में ऑप्शन है, तो चारों मेरे हिसाब से सही है। और इसमें सही उत्तर चुनना है तो इसमें 4 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 4 क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे। तो हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद में महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर ने अलग अलग सेनानायकों को भेजा। तो उसमें था एक तो देखो आपका अब्दुल रहीम खान भी था, शाहबाज खान भी था, जगन्नाथ कछवा भी था, लेकिन ये अब्दुल खान नहीं था। तो ABC सही है आपका, तो ABC आपका ऑप्शन संख्या 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट कि राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कब लड़ा गया। तो राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा के युद्ध की बात की जा रही है, तो खानवा के अंदर लड़ा गया था, खानवा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। तो कुंभा के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था, वो देखो तिल्ला भट्ट था, मुन्नी सुंदर सूरी यह भी था, मुनि जिन विजय सूरी ये नहीं था, और ना था यह भी था। तो ऑप्शन संख्या 3 आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, मुनि जिन विजय सूरी ये नहीं थे। देखो नेक्स्ट है कि नैणसी की ख्यात में गुइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया। तो नैणसी की ख्यात में गुइलों की शाखाओं का वर्णन की बात करें तो उसमें किया गया 24 शाखाओं का। तो ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन संख्या 1 24 है ना। महिला प्रवेशक TSP 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समदोष, देखो एक कथन दिया गया है कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समदोष से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किसने कहा, यह क्वेश्चन आया था पटवारी में 2016 के क्वेश्चन में। तो ये कहा था सर टॉमस रो ने कहा था कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समदोष से अधीन किया है, न कि बल से। देखो महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोषों में रिपीट की सुनवाई है। तो ये हो गया 5 आपके कोष में विभक्त किया था, जो मैंने अलग अलग आपको बता भी दिए थे। और देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े। ऐसे कौन थे जो राणा सांगा के पक्ष में लड़े। तो देखो महमूद लोधी थे, वो भी लड़े, हसन खां भी लड़े थे, मालदेव भी लड़े थे, मेदिनी राय भी लड़े थे ना। तो देखो आपका ऑप्शन 1 2 3 और यहाँ 4 कर लेना, सॉरी यहाँ आप 4 कर लेना। तो 1 2 3 और 4 चारों आपके ऑप्शन क्या हो गए सही। ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। चावंड है वो मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा, तो वो रहा था 1615 तक आपकी रही थी चावंड राजधानी। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन से राजदूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। राणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाले सरदारों का नाम बताना आपको। तो वो देखो, तो वो आपके राजा बारहवें लीडर लड़े थे। वीरेंद्र देव मेवाड़तिया ये भी लड़े थे। राव बिका नहीं, राव लोणगढ़ नहीं। और सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ए और 2 सही हो जाएंगे। तो ए और 2 सही आपकी ऑप्शन संख्या 3 के अंदर। तो ऑप्शन संख्या 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा का था। राणा कुंभा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो वो देखो, संगीत राज लिखा था, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कलानिधि ने लिखा था। कलानिधि किसने लिखा था। मंडन के पुत्र गोविंद का ग्रंथ है ये। तो ए बी सी, तो ए बी सी आपका ऑप्शन संख्या 4 के अंदर है। तो ऑप्शन संख्या 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राजचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा। तो वो था झाला अज्जा, ऑप्शन संख्या 3, सेकंड ग्रेड 2017 के एग्जाम में आया हुआ है झाला अज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाला राजा था राजा महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह। तो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, तो देखो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो इसी प्रकार की क्वेश्चंस या जीके की आपको जो नॉलेज इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।